नदी किनारे की मुलाकात कहानी की शुरुआत अनाया से होती है, जो नदी किनारे एक बेंच पर बैठी है और सामने के नज़ारे का चित्र बना रही है। हल्की आवाज के कागज को उड़ा रही है, जिससे उसे ड्रॉ करने में परेशानी हो रही है। तभी एक हाथ आगे बढ़ता है और कागज को उड़ने से रोकने के लिए उस पर एक छोटा पत्थर रखता है। अनाया ऊपर देखती है और अनिल को देखती है, जो हल्का मुस्कुराता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अनाया इस शांत अजनबी से प्रभावित होती है। वो उसे दूसरी तरफ बेंच पर बैठकर कुछ स्केच करते हुए देखती है। वो उसकी गहरी सोच और शांत स्वभाव को देखती है और उसे स्केच करने का फैसला करती है। दूसरी मुलाकात अगले दिन अनाया फिर से पार्क जाती है, उम्मीद करते हुए कि उसे वो अजनबी फिर से दिखे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता जब वो अनिल को वहीं बैठा देखती है। वो हिम्मत जुटाकर उसके पास जाती है और उसे उसकी बनाई हुई स्केच दिखाती है। अनिल हैरान हो जाता है, लेकिन शर्माते हुए मुस्कुराता है। वो अपना स्केच बुक निकालता है और उसे दिखाता है कि उसने भी अनाया का स्केच बनाया था, जिसमें वो बेंच पर बैठकर ड्रॉ कर रही है। इस खामोश आदान प्रदान से एक दोस्ती की शुरुआत होती है। वे दोनों साथ बैठते हैं और अपने अपने स्केच शेयर करते हैं। अनिल ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अनाया को इससे कोई दिक्कत नहीं होती। धीरे धीरे अनिल अपने चित्रों के माध्यम से अपने दिल की बातें साझा करने लगता है। आर्ट स्टूडियो की मुलाकात एक दिन अनाया अनिल को अपने आर्ट स्टूडियो में बुलाती है। वहां बच्चों की किताबों के किरदारों, जानवरों और लैंडस्केप्स की पेंटिंग से भरा कमरा होता है। अनिल अनाया की क्रिएटिविटी से प्रभावित हो जाता है। अनाया उसे एक पेंट ब्रश देती है और अपने आधे अधूरे पूरे लैंडस्केप पेंटिंग में कुछ जोड़ने के लिए कहती है। अनिल हिचकता है, लेकिन फिर बेंच पर बैठा हुआ खुद का छोटा सा चित्र बना देता है। अनाया हंसती है और दोनों के बीच एक प्यारा सा पल गुजरता है। अनिल अनाया को बोलता है, कल तुम मेरे घर पर आना, मैं भी तुमको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अनाया बोलती है, ठीक है अनिल, मैं कल जरूर आपसे मिलने आपके घर पर आऊंगी। अनिल बोलता है, ठीक है अनाया, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। अनाया बाय अनिल, और अनिल अनाया के आर्ट स्टूडियो से अपने घर चला जाता है। छत पर बातचीत। अनिल अपनी दुनिया दिखाने के लिए अनाया को अपने छत पर बुलाता है। वहां पौधे, फूल और दीवारों पर लगे स्केच होते हैं। वे दोनों सितारों के नीचे बैठते हैं और अनाया अपने सपनों के बारे में बताती है। घूमना, एक प्रसिद्ध बच्चों की किताब का चित्रकार बनना और एक ऐसा प्यार पाना जो घर जैसा महसूस हो। अनिल चुपचाप सुनता है, लेकिन उसकी आंखें उसकी भावनाओं को जाहिर करती हैं। वो एक स्केच निकालता है, एक ड्राइंग जिसमें अनाया एक दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता उसके सपनों की ओर और दूसरा घर की ओर। उसने खुद को दोनों रास्तों पर अनाया के साथ खड़ा दिखाया है, ये बताने के लिए कि वो हर परिस्थिति में उसके साथ रहेगा। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब से एहसास होता है कि अनिल उससे कितना प्यार करता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन अनाया को खबर मिलती है कि एक बड़ी पब्लिशिंग कंपनी उसे मुख्य चित्रकार के रूप में काम पर रखना चाहती है। यह उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा मौका था। वो अनिल को बताती है। उसकी आवाज में उत्साह और साथ ही अनिश्चितता होती है। वो अपनी बनाई दुनिया को और खासकर अनिल को छोड़ना नहीं चाहती। अनिल चुपचाप सुनता है और उसे प्रोत्साहन भरी मुस्कान देता है, लेकिन उसकी आंखें उसके दुख को प्रकट कर देती हैं। कुछ दिनों बाद अनाया को उसके दरवाजे पर एक स्केच बुक मिलती है। उसमें सभी यादें होती हैं जो उन्होंने साझा की थी। नदी किनारे की मुलाकात, आर्ट स्टूडियो और छत पर सितारों के नीचे। अंतिम पेज पर एक ड्राइंग होती है जिसमें अनाया स्टेशन पर खड़ी है और अनिल उसे विदा करते हुए दिखता है। नीचे एक छोटा सा नोट लिखा होता है, अपने सपनों का पीछा करो, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा। अनाया अपनी आंखों में आंसू की स्केच बुक को सीने से उसे पता चल जाता है कि अनिल उसे कितनी गहराई से प्यार करता है। अनाया अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर में चली जाती है। कुछ साल बाद अनाया अपने शहर वापस आती है। कई महीने गुजर जाते हैं। अनाया सफल हो जाती है। उसकी चित्रकारी को लोग पसंद करने लगते हैं, लेकिन हमेशा उसे कुछ कमी सी महसूस होती है। अनिल का शांत समर्थन, उसका अनकहा प्यार। एक दिन वो वापस अपने छोटे से शहर लौटने का फैसला करती है। वो अनिल को नदी किनारे पाती, वही बेंच पर बैठा हुआ, हमेशा की तरह स्केच बनाते हुए। इस बार अनाया चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाती है। अनिल ऊपर देखता है, हैरान होता है और अनाया मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू भरे होते हैं। वो उसे एक स्केच दिखाती है, एक ड्राइंग जिसमें वे दोनों साथ हैं और नीचे लिखा है, घर वही है जहाँ तुम हो। अनिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आखिरकार बोलता है। उसकी आवाज में गहरी भावनाएं होती हैं। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वे दोनों वहां बैठते हैं, हाथों में हाथ लिए हुए। जैसे ही सूरज उनके पीछे ढलता है और आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों से भर जाता है। अंतिम सीन।
स्क्रीन काली पड़ती है और उस पर लिखा आता है, कभी कभी प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस दो दिलों को चाहिए जो एक दूसरे को समझ सके। अनिल और अनाया की इस प्रेम कहानी को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप आगे आने वाली कहानियां मिस न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon for notifications. Share, comment